जय महाकाली मित्रों। मित्रों, आज एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके बारे में मैं पहले से भी सोच रहा था कि जानकारी दूं आप सभी को, लेकिन आज किसी ने मेरे से पूछ लिया तो आज मैं आपको ये जानकारी दे ही देता हूं। अब उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा, गुरुजी हम एक चौकी पे गए थे, वहाँ पे माता काली की सवारी आ रखी थी उस लेडीज़ के ऊपर जो गद्दी पे विराजमान थी। तो उस लेडीज़, वो जो लेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा सर हिला हिला के खेल रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और जीव निकाल रही थी कि मैं माता काली हूँ, और सबको आशीर्वाद भी दे रही थी। और जब हमने पूछा तो हमारे सवालों के सही जवाब हमें नहीं मिले। 10% सही मिले और 90% गलत मिले गुरुजी। और इसके अतिरिक्त वो तो गद्दी पे बैठ के झूम रही थी, नाच रही थी, सर हिला रही थी, लेकिन एक और महिला वहां से उठी, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई, और वो अपने दुखड़े गाने लग गई। जो गद्दी पे बैठी हुई थी लेडीज, उसके सामने रो रो के बहुत ज़्यादा बातें अपनी बताने लग गई और कहने लग गई कि मैं देवी की सवारी हूँ। देखो क्यों बदनाम कर रहे हो देवी देवताओं को। मैं तो साफ साफ आपको बोल दूं कि देवी देवताओं की सवारी आती है, ऊर्जा आती है, उनके गणों की दवाई, उनके गण जो होते हैं उनकी सवारी आती है। योगनियाँ जो होती हैं माता रानी की, उनकी सवारी आती है। माता रानी की जो दासियां होती हैं उनकी सवारी आती है एक्चुअली में। चलो आप उनको माता काली की सवारी बोल लो, वो ब्रह्मांड की मालकिन है, उसकी सवारी बोल लो, अच्छी बात है, लेकिन शो ऑफ क्यों कर रहे हो? माता रानी को बदनाम क्यों कर रहे हो? हमारा जो सनातन धर्म है उसको ना चाहने वाले इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। इसकी बेइज्जती मत करो, माता रानी की बेइज्जती मत करो, बिल्कुल भी मत करो। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप रेगुलर सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, या सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, माता रानी के मंदिर में जाते हैं, इसके अतिरिक्त आपके अंदर वैसे भाव हैं कि आपको माता रानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तब भी माता रानी की आपको सवारी आ सकती है। अब ये एक्चुअली में माता रानी की सवारी नहीं होती, क्योंकि माता रानी तो विशाल है, ब्रह्मांड की मालकिन है। एक्चुअली में ये माता रानी की सवारी नहीं होती, उसका एक अंश होता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं माता रानी की सेवा करता हूँ, तो मैं माता रानी का दूत हूँ एक तरीके से। मेरी जब मृत्यु होगी, मृत्यु के पश्चात मेरे को नहीं पता मेरा क्या होगा, लेकिन इतना तो पता है कि मेरा जो विश्वास है माता काली के चरणों में है, पूरा विश्वास। तो मृत्यु के बाद अगर कोई भी व्यक्ति माता काली को पुकारता है तो मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। अगर जहाँ पे माता रानी नहीं पहुँच पाएगी, वैसे तो ऐसी ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है जहाँ पे माता काली नहीं पहुँच सकती, फिर भी माता रानी के आदेश पे मैं उस व्यक्ति के पास अवश्य ही जाऊंगा जहाँ पे माता काली की सेवा हो रही होगी। तो वो व्यक्ति तो माता काली को पुकार रहा है, वो मेरे को तो जानता नहीं है, इसीलिए मैं माता काली के रूप में उसके शरीर में खेलूंगा। यही होता है, यही सर्कल है। मेरे को जीवन में भी लोगों की सेवा करनी है, माता काली के प्रति लगाव है बहुत ज़्यादा, और मृत्यु के बाद अगर मैं माता काली की सेवा में भी लग जाता हूँ तो यही सेवा करूँगा मैं वहाँ पे जाके भी, क्योंकि मेरे को इसी में ही आनंद आता है। तो एक्चुअली में ये माता रानी की सवारी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि माता काली ब्रह्मांड की मालकिन है, वो ऊर्जा का भंडार है, वो पूरी की पूरी तो किसी एक व्यक्ति में समा नहीं सकती। इतना तो कोई भी अज्ञानी व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति भी बता देगा आपको, वो पूरी की पूरी किसी में नहीं समा सकती। अगर वो आई तो आपका शरीर झेलने लायक है ही नहीं, इतनी आपने तपस्या ही नहीं करी। शरीर को भी झेलने लायक ऊर्जा को बनाना पड़ता है, ऊर्जावान बनाना पड़ता है शरीर को। माता रानी अपना एक आशीर्वाद छोटा सा अंश देगी, उतना ही बना लोगे, वही काफ़ी है। माता रानी को आप सामने प्रत्यक्ष करने लायक ही बन जाओ, वही काफ़ी है। माता रानी आपको आशीर्वाद दे जाए, वो बहुत काफ़ी है आपके लिए। देखो अब एक और बात पे आते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा हुए हैं, वो जब तपस्या करते हैं तो वो अपने शरीर को इतना ऊर्जावान बना लेते हैं, इतनी ऑरा पावर अपनी बढ़ा लेते हैं कि वो माता रानी को साक्षात अपने सामने प्रकट कर सकते हैं। वो एक अन्न का दाना नहीं छूते,
जीवन भर वो तपस्या करते रहते हैं उसको पाने के लिए। जैसे राजा सूरत ने माता रानी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी, 3 साल की कड़ी तपस्या करी थी, और माता रानी उनके समक्ष प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देके गई थी, वैसी ही वो तपस्या करते हैं। ठीक है ना। तो आज मैं आपको बता दूं, अगर साधक भगत तपस्या करता है, मंत्र जप करता है, तो सवारी उसके पास अवश्य आती है, लेकिन माता रानी की सवारी नहीं होती। वो माता रानी के नाम की सवारी है, अवश्य है, लेकिन माता रानी स्वयं नहीं होती। वो साधक जो माता रानी का अंश है, जो माता रानी की ऊर्जा है, उससे पूछ के बता सकता है आपको, कुछ भी पूछ के बता सकता है। जितनी उसकी क्षमता होगी उतना वो पूछ के बता देगा। परंतु इसमें कई साधक, कई भगत झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं। सवारी लेके भी झूठ भी बोल सकते हैं, और बिना सवारी के भी देख के बता सकते हैं। झूठ बताएंगे, सच बताएंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो सच्चा भगत है कि नहीं। कई व्यक्ति होते हैं खेलते खेलते रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि माता काली की सवारी है, माता दुर्गा की सवारी है, माता शीतला की सवारी है, माता संतोषी की सवारी है। खेलते खेलते रोने लग जाते हैं और रोते हुए अपना दुख बताते हैं, तो सामने से कोई भगत उसको उठ के बोल देगा कि ये माता संतोषी की सवारी है, ये माता काली की सवारी है। अरे माता काली की सवारी होगी तो रोएगी क्यों? वो इतनी बड़ी ब्रह्मांड की मालकिन, वो आके तुच्छ मनुष्यों के सामने रोएगी? हाँ, सवारी आ सकती है, मैं सवारी के लिए मना नहीं कर रहा, सवारी अवश्य आती है, क्योंकि हमने खेल के देख लिया, हम इस चीज़ को जानते हैं, हमने भी खेल के देखा है, सवारी अवश्य ही आती है, ये एक सत्य है। सवारी लेकिन माता रानी के अंश की आएगी, माता रानी के दूतों की आएगी, क्योंकि वो साधक जो है माता रानी को पुकार रहा है, तो वो दूत जो है माता रानी की तरह ही आएंगे, माता रानी की तरह जीव निकालते हुए उस व्यक्ति के ऊपर खेलेंगे। वो ब्रह्मांड की मालकिन है, उसको झेलने लायक भी नहीं हो आप अभी, वो ऊर्जा का भंडार है। मेरी मृत्यु होगी तो मैं अवश्य जाके खेलूंगा किसी के ऊपर, जहाँ पे माता रानी की सवारी हो रही हो, माता रानी की सेवा हो रही होगी, मैं वहाँ पे जाके अवश्य ही खेलूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माता काली की सवारी है, वो मेरी सवारी है, लेकिन मैं लोगों को दिखाऊंगा कि ये माता रानी की सवारी है। ये तो साधकों को, सबको, भक्तों को पता होता है। इस सत्य को सबको बताना भी चाहिए, क्योंकि आजकल व्यक्ति माता काली का मजाक बना रहे हैं। सवारी तो आती है, मैं मना नहीं कर रहा, सवारी अवश्य ही आती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से माता काली की सवारी नहीं होती। वो माता रानी के दूत होते हैं, माता रानी के अंश होते हैं, माता रानी के पुत्र होते हैं, माता रानी के वीर होते हैं, जो आके खेलते हैं और आपके संकट काटते हैं माता रानी के नाम पर ही। मेरे को ये जानकारी इसलिए देनी पड़ रही है कि क्योंकि आजकल माता रानी के ऐसे ऐसे भगत आ गए हैं जो माता रानी को बदनाम कर रहे हैं। रोते हुई सवारी आती है लोगों के ऊपर, चीखती हुई चिल्लाती हुई सवारी आती है। जैसे माता रानी ने रणभूमि में महिषासुर को मारा था, वैसे ही चीखते हैं जैसे कि आजकल आज सामने महिषासुर ही बैठा हो। वो महिषासुर भी कितना ऊर्जावान था, कितनी कठोर तपस्या करी हुई थी उसने। आजकल के भूत प्रेत इतनी तपस्या कर लेंगे? भूत प्रेतों के बस की भी नहीं है तपस्या करना। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि माता रानी की ऊर्जा से व्यक्ति खेलता है। माता रानी की ऊर्जा जब आती है तो वो एक सवारी की तरह ही महसूस होती है, लगती है सवारी की तरह ही। उससे व्यक्ति देख के बता सकता है झूठ या सच। देखो, साधक और भगत के ऊपर होती है, झूठ या सच वो खुद बता सकता है। जीव निकाल के मेरी माता महाकाली, प्रचंड काली, जिसको मैं दिल से चाहता हूं, उसको इतना बदनाम मत करो। आज मैं एक कीर्तन में गया, वहां पे देखा, मैं ये जानकारी जब जाके मैं आपको दे रहा हूं, और कई व्यक्तियों के प्रसन्न भी थे। मैंने पहले से इस बारे में विचार नहीं करा, जब मैंने सामने देखा तो मेरे को वीडियो बनानी पड़ी। देखो, बोल जो होते हैं इंसान के होते हैं हमेशा से ही। सवारी माता काली की है, कोई दिक्कत नहीं है, आप माता काली की सवारी बोलो उसको, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि माता काली के दूत हैं, माता काली के ही आज्ञा पे ही कार्य कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो माता काली की सवारी है, लेकिन रोते हुए मत आओ।
रोते हुए आप चिल्लाते हुए आओगे कि माता काली की सवारी है, उसको क्यों बदनाम कर रहे हो, वो क्यों रोएगी, उसको क्या लाभ है तुमसे, वो किस चीज के लिए रो रही है, वो तो कुछ मांगती भी नहीं, वो देने लायक है, वो लेने लायक नहीं है, वो सब कुछ दे सकती है, तुम क्या दोगे उसको जो वो रो के तुमसे मांग रही है। तो इसीलिए माता काली की बेइज्जती मत करो, साधक बनो, अच्छे बनो। देखो आप जो भी कर रहे हो कुछ भी सोच के कर रहे होगे, परंतु इसमें माता रानी की बेइज्जती होती है। 10 बंदे सवाल उठाते हैं, उन 10 बंदों की, आप कहते हो कि उन 10 बंदों की फिक्र कौन करेगा, छोड़ो ना, वो तो भगवान से दूर हैं तो उनको दूर रहने दो। लेकिन नहीं, ऐसा मत करो बिल्कुल भी। वो 10 बंदे 100 बंदों में फैलाएंगे इस बात को। कृपया करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, इसकी बेइज्जती मत करो। माता काली की सवारी आती है, माता काली की सवारी आप कह सकते हो उसको कि माता काली की सवारी आती है, लेकिन रोते हुए बिल्कुल भी नहीं, नाचते हुए, सारे लाते हुए बिल्कुल भी नहीं। मत कहो कि ये माता काली की सवारी है, या तो खेलो ही मत बिल्कुल भी। अगर माता रानी की सवारी लेनी है, जैसे मेरे गुरुजी लेते हैं वैसे लो। बोल जो होते हैं हमेशा से ही साधक के होते हैं, सवारी हमेशा से ही माता रानी के दूतों की होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।